ठीक है, तो Na2S4O6 उस वाले मेथड से निकालोगे तो कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, 2.5। 2.5। हाँ फ्रैक्शनल आएगा, उसका आएगा फ्रैक्शनल। ठीक है, तो हमें फिर स्ट्रक्चर में जब हम जाएंगे इसका तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है कुछ उसका ऐसा। ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है इसका। अब ये स्ट्रक्चर देख के कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, टू। कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जो लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है, बॉन्ड तोड़ के, सल्फर की बॉन्ड तोड़ेंगे हम, ठीक है, 5 ऑक्सीजन के साथ है, इसके लिए 5 ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, सल्फर पे आएगा पॉजिटिव, +5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा +5। ठीक है, गोविंद सर, ये तो भाई के साथ बॉन्ड है, सल्फर सल्फर भाई भाई कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज किसकी वजह से आएगा, इन बॉन्ड्स की वजह से आएगा। तो कितने बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, 5। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +5। ठीक है गोविंद, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जब हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड तोड़ने में जो चार्ज आता है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह पूछ लेते हैं, इसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, इस सल्फर का +5, इस वाले सल्फर का 0, दोनों बॉन्ड इस पे किसके साथ है, सल्फर के साथ ही। ठीक है, इस वाले सल्फर का भी 0 क्योंकि दोनों बॉन्ड किसके साथ है, सल्फर के साथ, तो कोई चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर। इस वाले सल्फर पे 5 बॉन्ड फिर से किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, चार्ज कितना आ जाएगा, +5। समझ में आ रही बात, दो सल्फर का यहाँ पे +5 है, दो सल्फर का 0 ऑक्सीडेशन नंबर, उस मेथड से निकालोगे आप तो 2.5 आएगा, एवरेज आएगा, क्या आएगा उस मेथड से, 2.5। समझ में आ रही बात, ठीक है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है Na2S2O3, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो 4-5 एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं लास्ट क्लास में लिखे थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, स्कूल वगैरह में बहुत कम चांसेस है पूछे जाने के, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है ना, पूछ लेंगे उसमें कि सल्फर का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, Na2S4O6। समझ में आ रही बात है सबको, ठीक। इसका स्ट्रक्चर ये भी आप 12th में पढ़ते हो, सब स्ट्रक्चर्स अजीब सा होता है थोड़ा, ठीक है, कितना आएगा सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर, 4 और इसका 0। समझ में आ रहा है, इस वाले सल्फर का 0, इस वाले सल्फर का 4, क्योंकि 4 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, उस मेथड से निकालोगे एवरेज आएगा 2, एवरेज निकल के आएगा 2। वो मेथड में जो बोल रहा हूँ वो कौन सा मेथड है, कार्तिक ये वाला 2 इंटू +1, ये सबसे पहले हमने निकालना सीखा था, सल्फर का x माना, 3 इंटू 2 याद आई कार्तिक, पहले भी किया है इसको, ठीक है, कितना आ गया, +2। बात समझ रही है, कुछ जगहों पर ये वाला मेथड फेल हो जाता है, इसलिए हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। हमने लास्ट क्लास में यही मेथड्स देखे थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चों, ऑनलाइन सबको कोई दिक्कत, एनी डाउट? लास्ट एग्जांपल देख,
CrO5 CrO5 लास्ट एग्जांपल ऐसा। आप स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं सकते ऑब्वियसली, इसका स्ट्रक्चर तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, है ना। इसका स्ट्रक्चर तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, हम चाह के भी बना पाएंगे अभी, ठीक है। उस वाले मेथड से ही गलत गड़बड़ आ रहा है, उस वाले मेथड से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 5 × -2 10 तो हो नहीं सकता। क्रोमियम का हमने मैक्सिमम देखा था कितना होता था, 6। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था कितना होता था, 6। ठीक, क्या गड़बड़ है, इसका स्ट्रक्चर देखो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, 12th क्लास में पढ़ते हैं ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हो कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बच्चों सबको, ऑनलाइन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत पूछते रहना भाई, है ना। ठीक है दर्शन, 6 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, क्लियर हो गए, पक्का है ना। आना भी डाउट पूछते हैं ना, 6 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, प्लस 6 हो गया, क्लियर, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सीखा पहले, स्ट्रक्चर्स बने बनाए आएंगे पेपर में। तो बोल रहे क्या, यस सर। एनी डाउट। यस सर, ये स्ट्रक्चर्स क्या कर सर बने बनाए आएंगे पेपर में। बंदे लोग नहीं आएंगे यार, ये 12th तक याद करना है ना अभी। मैंने बोला ना हरसिमरत कि ये स्कूल में नहीं, तो 2-4 एग्जाम्पल अभी याद कर लो, शायद डालने, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ये आपको 12th में याद करने होंगे। ऑलराइट, चाहे तो अभी से याद कर लो थोड़ी थोड़ी चीजें, चाहे 12th में याद कर लो, आपकी मर्जी, याद आपको करना है, ठीक है हरसिमरत। ओके सर। बने बनाए नहीं आएंगे, हमें याद करना है, ये केमिस्ट्री हमें रट्टे लगाने हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं काम की चीज, स्कूल में जो भी पूछी जाएगी, बैलेंसिंग, रेडॉक्स बैलेंसिंग। ठीक है, रेडॉक्स बैलेंसिंग के लिए हमें क्या क्या सीखना है। तो हमने सीखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है काम की चीज होती है, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना होता है। फॉर एग्जांपल मान लिया ये चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सबको आता है, इधर कितना आएगा, +7 आएगा, ये करते आता है x +4 × -2 = -1, कितना आएगा, +7। ये हो गया, 7 से 2 में जा रहा है, कितने का चेंज हो रहा है, 5 का। 7 से 2 में जा रहा है, कितने का चेंज हो रहा है, 5 का। समझ आ रही बात सबको, ठीक। 5 का चेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स खाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स खाएगा, 5। ठीक है, तो +7 से +2 में आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स खा के आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स खा के। समझ में आ रही बात, ये जो नंबर है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसको एन फैक्टर भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हैं, एन फैक्टर। रेडॉक्स में एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, 5 का। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे रेडॉक्स में, ठीक। क्योंकि आपको पता है एक बंदा इलेक्ट्रॉन्स खाता है और एक देता है, एक इलेक्ट्रॉन्स खा रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, तो हमने वही बैलेंस करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ही बैलेंस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये रिएक्शन है,
इसको हमने बैलेंस करना है, ठीक है। क्या हो रहा है, MnO4 में Mn का रिडक्शन हो रहा है +7 से +2, और आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक। इसमें कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, 2 से 3 कितने का चेंज है, 1 का। इसका इन फैक्टर या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 1, और इसका ऑक्सीडेशन चेंज या फिर एन फैक्टर या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 5। समझ में आ गया सबको, ठीक। क्लियर है हर सिमरत, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। हमने लिख दिया, हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो बैलेंसिंग के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहला मेथड कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो कि ये आसान होता है, जल्दी इससे काम हो जाता है, ठीक। तो ये मेथड पढ़ने के बाद जनरली बच्चे दूसरे मेथड को यूज भी नहीं करते, क्योंकि ये आसान लगने लगता है। लेकिन स्कूल में आएगा कि बैलेंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, स्कूल में ऐसे लिखा होगा बैलेंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपको वो दूसरा मेथड भी सीखना है। क्लियर एवरीवन, ठीक। पहला मेथड देखो, पहले मेथड में हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले चेंज लिख लेना है। 7 से 2 कितने का चेंज है, 5 का। 2 से 3 कितने का चेंज है, 1 का। एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज या फिर चेंज इन, गलती कर रहा हूं बाद में फॉर्मूला, एक, ये 5 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिर्फ ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। चेंज को बैलेंस करते हैं हम, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, चेंज को बैलेंस करना, क्योंकि एक 5 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बैलेंसिंग कैसे होगी, 5 से मल्टीप्लाई मार देंगे। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। सबसे पहला स्टेप चेंज को बैलेंस कर देंगे, ठीक। यहाँ पे n1 है, यहाँ पे 5 है, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मार दिया। क्लियर, फर्स्ट स्टेप, ठीक। स्टेप्स हम अभी साथ साथ देख लेंगे सारे। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप के बाद क्या सीन बन गया, ये। एनी डाउट एनीवन, चेंज निकालना है आपको और मल्टीप्लाई मार देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि चेंज बैलेंस हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रेडॉक्स में बैलेंसिंग का। ठीक है, समझ रहे हो, ठीक। तो हमने बैलेंसिंग का सबसे पहला स्टेप लिख दिया, खत्म काम। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम Mn और आयरन तो बैलेंस है, Mn और आयरन बैलेंस है, सिर्फ बचता है लास्ट में जो ऑक्सीजन और H को बैलेंस करना, O और H को बैलेंस करना। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले चलो उस पर बाद में आते हैं, पहले ये इतना समझाया सबको स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस एटम्स अदर देन O एंड H। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकियों को बैलेंस कर लो, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी उसकी। सुनना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी उसकी, यहाँ पे एक मैंगनीज है, यहाँ पे एक मैंगनीज है, यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे एक आयरन, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक। फर्स्ट स्टेप की जरूरत हमें नहीं पड़ी यहाँ पे, अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक। सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट एन और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
फॉर बोथ reduction and oxidation, for both reduction and oxidation. ठीक है, समझ आएगा। सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट एन और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई by the n factor, सीधे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय द n फैक्टर, n फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है। क्लियर है तो ठीक है, कोई दिक्कत? ये वो भी समझ आ रही बात कार्तिक, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप ओ और एच के लिए, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया था हमारा। पहले बैलेंस करना है ओ को, बैलेंस ओ यूजिंग H2। रेडॉक्स रिएक्शंस में जो पानी की कोई दिक्कत नहीं होती, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या एक्वस मीडियम में होती है, पानी की कोई कमी नहीं, कितने मर्जी चिपका लो बैलेंस करो, मजे है, कितने मर्जी यूज करो बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्या आ गया था, NO4 माइनस प्लस 5Fe प्लस 2 gives 5Fe प्लस 3 एंड Mn प्लस, कितना आ गया था पहले 3 स्टेप के बाद। बैलेंस O यूजिंग H2, इधर लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 4 ऑक्सीजन, तो मैं अगर 4 H2 चिपका दूंगा, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। ऑनलाइन सबको सुना रहे हैं, 4 ऑक्सीजन है, 4 H2 चिपका रहे हैं। यस सर। बैलेंस O यूजिंग H2 का मतलब समझ आ गया, जिस साइड का ऑक्सीजन है उस साइड H2 चिपका दो 3, जितने कम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट बैलेंस H यूजिंग H प्लस, एसिडिक मीडियम में, रिएक्शन में गिवन होगा आपको कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, बेसिक में करना है। एसिडिक मीडियम में H प्लस की कोई कमी नहीं है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में आपके पास H प्लस की कोई कमी नहीं होगी, समझ आ रहा है? ठीक, 8H, कितने H है, 8, क्या करूंगा मैं, इस साइड 8H प्लस चिपका दूंगा, काम खत्म हो गया, मसले में बैलेंस हो रिएक्शन, तो सिंपल। ठीक है, ऐसे बिल्कुल बनाना है। ठीक है, 4H2 लगाया, इधर 8H प्लस, बेटा कितने की H हो, पहले से H होता तो उसको भी कंपनसेट कर दो, हमें तो बैलेंस करना है। हाइड्रोजन उधर कितने, 8 है, हाँ इधर तो कोई नहीं, कोई और भी होता तो भी उसको भी कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी कम है उतने ही अटैक, उतने प्लस खत्म बात। क्लियर है तो सब कुछ स्टेप्स पे। स्टेप्स हमारे याद हो जाएंगे ना, सिंपल से स्टेप है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगे। अब इसमें जो थोड़ा सा हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो एन फैक्टर आ रहा है अभी MnO4 के केस में तो सिंपली आ गया, 7 से 2 चेंज देख लिया आपने, है ना, कुछ जगह पे एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, है ना। एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय मॉड लगा दें, हमें सिर्फ चेंज देखना है, माइनस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है, आपको पता है ना।
लेन देन देखना है, प्लस से माइनस उससे कोई मतलब नहीं, चेंज देखना है सिर्फ, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इसका मतलब समझ लेते। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, लेफ्ट में कितना आएगा, Cr2O7 - 2 का, +6। यहाँ पे कितना आ रहा है 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यार दो आइटम्स ऐसे हैं जिनका +6 है, एक नहीं है, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे 2x लिखा है ना, हर एक x का +6 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों Cr जो है वो Cr+3 में जा रहे हैं, तो दो Cr+6 से +3 में आ रहे हैं। चेंज कितने का हो गया, 6 का हो गया, 6 से 3, एक एक एटम में 3 का चेंज आ रहा है, लेकिन एटम्स ऐसे कितने हैं, कुछ यहाँ पे 2 हैं, समझ में आ रहा है सबको, ठीक हो गया। चेंज हम कितने का बोलेंगे, 6 का, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 का, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो मतलब समझ आ गया सबको, ठीक। इसके लिए एन कितना आ जाएगा, चेंज व्हिच इज 3 इनटू नंबर ऑफ एटम्स, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस एटम्स अदर देन OH 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो आपको स्कूल में ये लिखा है रिएक्शन, बैलेंस करो इसको इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस इन एसिडिक मीडियम, करो स्टेप्स फॉलो। ऑनलाइन बच्चों किसी को कोई डाउट किसी स्टेप में बताते रहना साथ साथ, ठीक है। हर्षुल, ठीक है, ऋषित, हरसिमरत, यस हमारा एनी डाउट, सामना, नब्या, फिर उसका चेंज मैंने अभी बताया आपको कितना, 6 का, चेंज इक्वल टू 6, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस एटम्स अदर देन OH, ठीक है, चेंज आ गया 6 का,
एनी डाउट? इसमें कितने का चेंज है? 1 का। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगी। क्या करें हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से और इसको 6। ठीक है, सिंपल। क्या मिलेगी? +2 ठीक, पहला स्टेप। ठीक, अब क्या बचा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे? 7 ऑक्सीजन एटम से इधर, तो उधर क्या लगाएंगे? 7H2। क्लियर है? ऑनलाइन सब कुछ समझ में आ रहा है? बहुत आसान है यार। ठीक गोविंद, 7H2। H+ किधर लगाएंगे गोविंद? इधर फालतू नहीं है 14। पहले क्या किया था? अभी H किधर है? H तो उधर 14 है, उधर तो है नहीं। बैलेंसिंग कहाँ करेगा? इधर ही करेगा। ठीक है, लगाएंगे तो 14। कहाँ लगाएंगे? लेफ्ट साइड। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं इसमें तो यार। हाँ, ठीक है, ऑक्सीजन किया H2O से, हाइड्रोजन किया H से, इससे आसान क्या होगा? होगी बैलेंस। तो आगे तो कोई फैक्टर निकालना। ठीक है, एन फैक्टर आगे बाद में जाके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉम्पिटिटिव वाले, तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। स्कूल में तो बस इतना करना है। समझ आ रही काम? सर तो ये एसिडिक मीडियम से क्या फ़र्क पड़ता है? सर एसिडिक मीडियम से क्या फ़र्क पड़ता है? एसिडिक मीडियम से मैं बता रहा हूं। ये सब ना इनऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है सिंपल। जैसे इनऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट मतलब एसिडिक मीडियम में मैंगनीज की टेंडेंसी है, चाहत है उसकी Mn+2 में जाने की चाहत है। ये इनऑर्गेनिक है, ओके हम सर। खुद भी रख सकते हैं, हमें रखना है। एसिडिक मीडियम में इसमें कन्वर्ट होता है। आपको तो दिया जाएगा क्वेश्चन में सीधे कि एसिडिक मीडियम में इसमें जा रहा है, बैलेंस कर दो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में याद भी करना है, एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 में जाता है और उसका इम्पैक्ट होता है 5। ठीक है अर्षद, समझ आ रहा है? यस सर। न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में Mn की टेंडेंसी है +7 से +4 में जाने की। उसकी मर्जी, वो कह रहा है मैं तो इसी में जाऊंगा, हमें तो रखना है। इनऑर्गेनिक है, क्या करें? टेंडेंसी है उसकी 7 से 4 में जाने की न्यूट्रल मीडियम। उसने कसम खा रखी, न्यूट्रल मीडियम दोगे तो मैं इससे इसमें ही जाऊंगा। बात माननी पड़ेगी उसकी। इनफैक्ट तो कितना हो गया? 3। हमें तो रखना है। तो हमारी कहानी, स्कूल में आपको सब कुछ गिवन होगा, बैलेंस इन एसिडिक मीडियम, हियर आर रिएक्टेंट, हियर आर प्रोडक्ट, बैलेंस कर दो, काम करना। अभी आपको कुछ ये सब करना नहीं है, कॉम्पिटिटिव के लिए याद करना है कि क्या है स्कीम। KMnO4 तीसरा, बेसिक मीडियम में, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में Mn+6 में जाता है। टेंडेंसी है उसकी, मर्जी है उसकी, चाहत है उसकी, हमें याद करना है। फैक्टर 5 नहीं है। ठीक है सिमरन, बट स्कूल में आपको परेशान नहीं करेंगे इसमें, ऑब्वियसली सब कुछ दे देंगे, पता बोल देंगे बैलेंस कर दो, एहसान कर दो उसे। ठीक है, वो हम कर देंगे। ठीक है, मीडियम से ये फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, सब कुछ देंगे। ठीक है, सब कुछ देंगे, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दो। तो हमारा सबको कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे KMnO4 बड़ी बड़ी जब रिएक्शन लिखी होती है ऐसे लिखो, प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। मीडियम बताने के लिए कि एसिडिक मीडियम में हो रही है, गिव्स NaSO4 K2SO4 जो भी है। आपको तो अभी स्कूल में सिर्फ आयनिक फॉर्म में देंगे ना, कैसे देंगे? आसान से लो यार,
लड्डू खाओ, रसगुल्ले खाओ, आराम से आसान आसान रिएक्शन बैलेंस करके देंगे आपको, कुछ परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको पता ही है ऐसे बैलेंस करेंगे, सब हल्का कर देंगे बिहेवियर रिएक्शन आयन फॉर्म में, समझ में आ गया आपको? एनी डाउट? तो अभी हमारा काम है वही बैलेंसिंग पे फोकस करना। हाँ, ये आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो जैसे मैंगनीज की तीन अलग अलग चाहते हैं, एसिडिक मीडियम में अलग, फैक्टर बेसिक मीडियम में अलग, न्यूट्रल मीडियम में अलग। क्लियर? सबको ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल करो। ध्यान से निकालना, चेंज मैंने प्लस टू अपने आप ही एसिडिक मीडियम होगा है ना, अपने आप क्या एसिडिक मीडियम, लेकिन स्कूल में फिर भी गिवन होगा। सी कार्बन। अभी थोड़ा सा मुझे नॉलेज बढ़ा देंगे, इसको ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड होता है, क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। तो रेडॉक्स में ये सब चीजें यूज होती हैं जनरली। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट।
छोटी सी गड़बड़ नहीं करनी है। हाँ जी बच्चों, चेंज समझ में आया सबको? 3 से 4 इनटू नंबर ऑफ एटम्स करना नहीं भूलना है। 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आसान होता है आयन इलेक्ट्रॉन से, लेकिन ये गड़बड़ होती है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में गड़बड़ होती है। आयन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं होती। ये उस मेथड का फायदा है, समझ में आ रहा है? ठीक, गोविंद, तो 7 से 2 मेरे बच्चों सबको ऑनलाइन समझ आ रहा है? हर्षिमरत बता दे, 7 से 2 कितने का चेंज है? 5 का। ठीक, यहाँ पे 3 से 4, लेकिन ध्यान दो बच्चों, एटम्स कितने हैं? 2 है। ठीक है, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, चेंज यहाँ पे 2 का आएगा। चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर? ठीक है प्रिंसिपल, क्या करना है आपको? कुछ करना ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है क्वेश्चन, ये गलती ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक हो गई, 5 का उधर 2 था, उधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? क्या आ गई रिएक्शन? ये चलो जो भी है, तो पहला चीज समझ आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान से निकालना है। हाँ, इसमें गलतियां होंगी स्टार्टिंग, ठीक है, वो अवॉइड करनी है आप। अरे भी देख लेते हैं, ठीक है, चलिए, अब आ जाएगा। पहले ये समझ आ गया तो सबको, कोई दिक्कत करेंगे नहीं? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, सबकी 5 का उसको 2 का आया, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से भी तो करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तभी तो बैलेंस होगा। एक में 5 का चेंज है, एक में 2 का चेंज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो चेंज इक्वल, चेंज को इक्वल करना है यार। ठीक है, ऑनलाइन किसी को डाउट पूछो इस स्टेप में? अनन्या, एनी डाउट? हरसिमरत? तो क्लियर सर। ठीक है, अब क्या करना है हमने? ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, उसका स्टेप बहुत सारे हैं ना, अभी तो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ी हो गई, ऐसा होगा, थोड़ी सी बड़ी हो गई। ठीक है, 2 हो जाएगी 8 और 5 हो जाए 20, ठीक, 28, और इधर कितना है? 10 हो 20, 8 ऑक्सीजन इधर फालतू में, 8 H2 आ जाएगा, 16 H प्लस आएगा ना, कितना आएगा? 16 H प्लस। ये कर दो, क्या गलती की थी? 4 H2 से वैल्यू कर दिया, समझ में आ रही है? कुछ नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां होंगी, उनको अवॉइड करना होता। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान से बस आपको सबसे पहले काम लीजिए। हाँ जी, जो ऑनलाइन किसी को डाउट किसी स्टेप में बता दो यार।
एब्सेंट है क्या, बोल नहीं रहा है। ठीक है, चेंज, ठीक है क्वेश्चन, चेंज निकालना है यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना और लिखते हैं। बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स है ना, बोलना है। जीरो, 2x इक्वल टू जीरो।
ये मारा था ना। हाँ, टू टू पे करना पड़ेगा, ये दूसरा। ठीक है, तो तुम्हारे पहले इधर टू से, इसको भी टू से, एटम्स अदर देन ओवर, चेंज इधर दोनों का ही दो आ रहा है। कोई बता, कोई भी डाउट हो तो बता आराम से ना, बिंदास। तेरा कितना आया, क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। 0 से -1, चेंज कितने का है, 1 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, चेंज कितने का है, कार्बन का 1 का, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। क्लियर है, तो एनी डाउट। किसका, यहाँ पे, उधर, तो अगर इसका 6 हो जाएगा तो इसका तो 8 हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मिक्स मत करना, ठीक है। एक ही चीज पकड़ लिया, तो देख ले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, एक का चेंज है इनको नंबर ऑफ एटम्स, या तो ये तरीका पकड़ ले। ठीक, या तो तू ये कर ले कि सर जो 2 है तो 6 हो जाएगा, तो इधर भी तो 2 है, इधर भी तो 8 हो जाएगा, 6 से 8 कैसे भी कर ले, एक तरीका पकड़ लो। कितने का चेंज आ गया, 2 का, समझ आ गया, ठीक है। कोई भी एक मतलब पकड़ लो जो तेरे को इजी लग रहा है, ठीक है वंशिका, ठीक है, जो भी आपको इजी लग रहा है। मल्टीप्लाई करके 6 टोटल, 6 टोटल 8, टोटल 6 टोटल 8, भाई 2 कार्बन एटम्स है ना, समझ आ गया पूरे, ठीक है। तो चेंज इसमें भी 2 का ही आएगा, एनी डाउट। उधर करने की प्रॉब्लम तो क्यों बनना, वन मंथ तक लेगा, ठीक है ना, ठीक है भाई, कुछ करना ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है ना सब कुछ यार, दो दो है ना, क्यों मल्टीप्लाई करोगे, बैलेंस तो नहीं लेकर रहे, नहीं करेंगे बैलेंस, मतलब ऑलरेडी बैलेंस तो क्यों करेंगे, ठीक है भाई, ऑलरेडी बैलेंस है ये यहाँ तक बच्चों। क्लियर है, ऑनलाइन किसी को कोई डाउट। अब सिर्फ क्या बचा, ऑक्सीजन और H, ठीक है, कोई नहीं डाउट। यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 4, और इधर कितने हैं, 6। 2H2 लगा दिए, उधर 4H, ठीक है, 2H2, ठीक है, और उधर क्या लगा दिए, 4H+, कोई बैलेंस यार खत्म बात, इतना सा है, इतनी सी कहानी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स बैलेंसिंग। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, है ना। और लास्ट, और फिर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, और कोई डाउट है तो पूछना।
एसिडिक में ही करना है, ठीक है। फिर तो ठीक है ना। करो प्रैक्टिस वाला ना। इलेक्ट्रॉन्स चेंज निकालना है तो आएगा तो सबसे पहले है चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ठीक है, इसको इसको बैलेंस करना है हमने चेंज को। चेंज क्या होता है रेडॉक्स में, इलेक्ट्रॉन्स कितने खा रहा है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको बैलेंस करना सबसे पहले स्टेप है। तो हम क्या कर रहे थे, ठीक है, -1 से 0, ठीक है। तो कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा ये तूने लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 का जब निकालेंगे तो ऑक्सीजन का -1 आएगा, यहाँ पे पेरोक्साइड है और यहाँ पे 0, ठीक है। चेंज कितने का है, 1 का इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ये क्वेश्चन, इसको बैलेंस करना है चेंज को। ये रेडॉक्स में चेंज क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन से खा रहा है दूसरा दे रहा है, सबसे पहला स्टेप है, उसके बिना सब गलत है, ठीक है। ये 6 और ये 2 क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। वो तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आएगा ना, आधे घंटे पहले, 3:30, ठीक है। फिर हम बैठ के पूरा ये समझेंगे, ठीक है। 3 बजे आ जाएगा पूरा पिछली क्लास का, ठीक है। जो ऑफलाइन का ये फायदा है आप लोगों को, जो भी समझना है आज 3 बजे आ जाना। मैं तो खुद आए रहता है, खुद को बोल रहा हूँ, ठीक है।
जल्दी आगे बढ़ जाना है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, जिसको भी कोई दिक्कत है आओ समझो बैठ के, ठीक है। टाइम स्पेंड करने से ही तो केमिस्ट्री इंप्रूव होती है ना। है ना? जैसे ही होता है ना, जब किसी का टाइम स्पेंड करते तभी केमिस्ट्री इंप्रूव होती है ना। तो हमें केमिस्ट्री के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा तभी केमिस्ट्री इंप्रूव होगी, ऐसी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आएगा बच्चों? सबसे पहले ये करना है क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने बच गए, यहाँ पे फिर आगे देखो पक्का, ठीक है। चेंज को बैलेंस करना, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7H2O, क्योंकि ऑक्सीजन ये वाले ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं, ये वाले ऑक्सीजन नहीं, 7H2 और 14H प्लस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा मेथड भी समझ लेते, हो सकता है उससे किसी को ज्यादा समझ में आ जाए। दूसरा मेथड व्हिच इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। सर ये यहाँ पे 8H प्लस नहीं होना चाहिए बिकॉज 6 ऑलरेडी H है। ऑलरेडी हमने देख लिया आपका, हाँ, सही बात है। 8H प्लस, वेरी गुड। ये तो समझ आया कुछ स्टेप्स के। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, चेंज निकालते हैं हम और फिर बैलेंस करके, ठीक है। सेकेंड मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हर मेथड का एक अपना फायदा है और एक नुकसान है, ठीक है। जैसे इस मेथड में था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जल्दी हो रहा था, चीजें क्या होती थी, जल्दी होती। नुकसान क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ रहा था हमें, फिर वहां से चेंज निकालना पड़ रहा था। एक बार अगर वो किसी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वो मेथड थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं हम, इसका वजह ये फायदा है कि हमें दूसरा एक मेथड मिलेगा, दूसरा एक मेथड मिलेगा ये चेंज निकालने का, जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं पड़ेगा, एक दूसरा मेथड मिल जाएगा। समझ आएगा? तो बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स में मैं ये वाला मेथड यूज करके बताऊंगा भी आपको, ठीक है। कई बार ये यूजफुल हो सकता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम सेपरेट कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ, ये भी बताया तो कोई जो भी कोई बात नहीं, इसमें अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। सबसे पहले काम है हमने दो रिएक्शन में तोड़ दिया, क्लियर। उसके बाद हमें इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना, अपने आप ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा। कैसे आएगा देखो, तो तोड़ दिया, ठीक है। फिर हमें वही करना है, एटम्स अदर देन O and H बैलेंस है, ठीक। फिर वही ऑक्सीजन के लिए 4H2, H के लिए 8H प्लस। अब यहाँ पे बच्चों एन फैक्टर कैसे आएगा, चेंज कैसे आएगा, चार्ज से। अब इसको भी ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी गड़बड़ गड़बड़ तो होगी, लेकिन कोई ऐसा कोई ना एक चीज हल्की पड़ रही है तो हल्का ही मतलब आसान हो गया। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है, चार्ज कैलकुलेट करना। अब इसमें चार्ज बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से, चार्ज बैलेंस। एक MnO4 माइनस पड़ा हुआ है, एनआईएन कितना चार्ज है इसके, -1, ठीक हो गया। 8H प्लस, 8H प्लस पड़े हुए हैं, एक H प्लस पे +1 चार्ज है, 8 पे कितना हो गया, +8। समझ आ रहा है सबको? चार्ज निकालेंगे दोनों तरफ, कितना चार्ज आएगा बच्चों यहाँ पे 7, उधर कितना चार्ज है 2 +2। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, मैं इधर लगाऊंगा 5 इलेक्ट्रॉन, 7 +7 और -5, बैलेंस हो गया चार्ज। ये तरीका है दूसरा। यहाँ तक करने के बाद हमने काटते ये तो समझ आई है पहले ही, 4H2O ऑक्सीजन के लिए, 8H प्लस H के लिए, ठीक। लास्ट स्टेप होता है इसमें जो चार्ज बैलेंस करना, जो चेंज हम वहां पे निकालने थे, चेंज इनटू ऑक्सीडेशन नंबर करके,
यहाँ पे हम निकालेंगे चार्ज बैलेंस करके। चार्ज बैलेंसिंग के लिए हम देखेंगे यहाँ पे एक एनायन पड़ा हुआ है -1 चार्ज। चार्ज देखने से एक H प्लस होगा तो +1 होगा, 8 H प्लस है +8, ठीक है। कितना चार्ज हो गया टोटल यहाँ पे 7 +7, इधर +2। चार्ज को बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। अपने आप ये 5 जो है वो चेंज ही है, जो पहले हमने चेंज निकाला था, समझ में आ रहा है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर से वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 है, 5 से 5 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। तो वहां पे जो हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स से निकाला था, यहाँ पे हम चार्ज बैलेंस करके निकाल। बताओ समझ में आ रहा है? ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर बच्चों? और फिर हमने मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दिया, काम खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई मारा, ऐड कर दिया, क्या आ गया? बैलेंस रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस 5Fe प्लस 2 8H प्लस Mn प्लस 2 5Fe प्लस 3 4H2O। जो पहले थी उस मेथड से आई थी वही है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। फायदा क्या है इस मेथड का वो भी बता दिया मैंने आपको। इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, एक बंदा इलेक्ट्रॉन देता है डॉक्स में, एक आता है, तो समझ लो जितने इसमें देने होते हैं उसने खाने हैं। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस क्या करते हैं? अच्छा, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है, ये वो क्या करते हैं हमने? इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस। एक बंदा इलेक्ट्रॉन्स खा रहा है 5, तो दूसरे वाले को 5 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े। क्वेश्चन, इस मेथड का फायदा ये है कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है रंशिका? तो ये वाला मेथड भी अच्छा है। इसमें बच्चों बस एक चीज ऐड हुई, दो में पार्ट में तोड़ा है हमने। आसान क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स वो नहीं करना, बस उसमें चार्ज बैलेंसिंग से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर है? इसके स्टेप्स, स्टेप्स में सबसे पहले ब्रेक। स्टेप्स वही है सारे के सारे। बैलेंस एटम्स other than 2H, balance 2 using H2, balance H using H plus, लास्ट में बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास ठीक है। और सबके लिए जो है ना ऑफलाइन का फायदा यही है, आधा घंटा पहले आते हैं, पिछली क्लास से जो भी डाउट्स पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लो। खत्म बात।
ठीक है बच्चों, सबको समझ आ रही बात? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। ओके, ऑनलाइन किसी को कोई डाउट बच्चों बता दो। बाय एवरीवन।